प्राचीन जगत में कई संस्कृतियों में मृत्यु के राक्षस के बारे में कहानियां सुनाई जाती थी, जो गहरे अंधकार में समुद्र में छुपा रहता है। इन कहानियों में अजगर और वो समुद्र जिसमें वो रहता है उस अव्यवस्था को दर्शाते हैं, जो सृष्टि को फिर से शून्यता की ओर खींच ले जाने का खतरा उत्पन्न करती है। बाइबल के प्राचीन लेखक न केवल इन प्रतीकों के बारे में जानते थे, बल्कि उन्होंने बाइबल में लिखी कहानियों और कविताओं में इनका प्रयोग भी किया। क्या सचमुच बाइबल में अजगरों का उल्लेख है? हाँ, बाइबल के पहले पृष्ठ पर परमेश्वर सूखी भूमि और अव्यवस्थित समुद्र को अलग करके सुव्यवस्था को लाता है और वहाँ वो समुद्री अजगर को नियंत्रित करता है। और ये राक्षस उस अजगर जैसे सांप से जुड़ा है जो वाटिका में आदम और हव्वा का सामना करता है। वो एक आत्मिक प्राणी है जो अव्यवस्था और मृत्यु की शक्ति का इस्तेमाल करके मनुष्यों को उनके अपने विनाश की ओर ले जाता है। बाइबल के लेखक भी हिंसक मानवीय राजाओं का वर्णन करने के लिए अजगर की उपमा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फिरौन, जिसने प्राचीन इसराइलियों को गुलाम बनाया और उनकी हत्या की। यहाँ तक कि जाना पहचाना गोलियत भी। उसके कवच और हथियारों का विवरण उसे एक शल्क युक्त सांपनुमा दैत्य के रूप में दर्शाता है। तो समुद्री अजगर इन सभी रूपों में पाया जाता है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अजगर की शक्ति में अजीब तरह का आकर्षण है। अजगर का वध करने वाले को इस बात में फंसाया जा सकता है कि वो अजगर की ही शक्ति का प्रयोग करे और इस प्रकार वो स्वयं एक अजगर बन जाए। बिल्कुल सही। असल में पूरा साम्राज्य अजगरों के समान बन सकता है। बाबिलोन में इसराइल के निर्वासन के दौरान भविष्यवक्ता दानियल एक स्वप्न देखता है कि 4 बड़े बड़े जंतु समुद्र में से निकलकर बाहर आ रहे हैं। वाह, अलग अलग तरह के अजगर। वे उन हिंसक राज्यों को दर्शाते हैं जिनका अंधकारमय आत्मिक शक्तियों के साथ गठबंधन है। लेकिन तभी एक नया चरित्र प्रकट होता है जो भूमि पर से उठकर परमेश्वर के सिंहासन के निकट बैठता है। और जब स्वप्न समाप्त होता है तो दानियल उन राक्षसों का नाश होते हुए देखता है। तो फिर अजगर को मार डालने वाला ये कौन है? दानियल उसे मनुष्य का पुत्र सा कहता है। मनुष्य का पुत्र, यीशु भी स्वयं को यही कहता है। हाँ, वास्तव में सुसमाचारों के लेखक कई रूपों में यीशु को अजगर का सामना करते हुए दर्शाते हैं, जैसे जब वो तूफान से घिरे समुद्र को शांत करता है, या जब वो जंगल में परीक्षा करने वाले का विरोध करता है, या जब वो दूसरों की मृत्यु और बीमारी पर विजय पाकर उन्हें छुड़ाता है। और तब भी जब अजगर की शक्ति यीशु को लुभाने की पूरी कोशिश करती है, परंतु यीशु हार नहीं मानता। हाँ, यीशु आश्चर्यजनक तरीके से अजगर का विरोध करता है। वो अपना जीवन समर्पित कर देता है और अपनी इच्छा से उस पशु के भीतर प्रवेश करता है। रुकिए रुकिए, अजगर का वध करने वाले को अजगर ने ही मार डाला? अब लगा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन यीशु ने अव्यवस्था और मृत्यु के दूसरी ओर नए जीवन की रचना करने की परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखा और उसने अपने अनुयायियों से कहा कि वे भी इसी प्रकार अजगर का सामना करें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अजगर के हिंसक और विनाशकारी तरीकों का प्रयोग करने की परीक्षा से बचना और साथ ही इससे डरना भी नहीं। उस पशु पर यीशु की विजय ने उसकी शक्ति से बचने का एक मार्ग बना दिया है और परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना जो एक दिन अजगर को हमेशा हमेशा के लिए पराजित कर देगा।